ओम शांति। आज है 12 अप्रैल 2026 की अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य। इसका टाइटल है बाप व सर्व को प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मणि बन हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। आज चारों ओर के संतुष्ट आत्माओं को देख रहे हैं। संतुष्ट मणियाँ चारों ओर अपने मणि की चमक फैला रहे हैं। सबसे बड़ी से बड़ी स्थिति है संतुष्टता की। सदा संतुष्ट सभी को प्रिय लगते हैं। बाप को तो प्रिय है ही। सदा संतुष्ट वही रह सकते हैं जिसको सर्व प्राप्तियां हैं। प्राप्तियों का आधार क्या है? संतुष्टता। इसलिए ऐसी आत्माएं सर्व ब्राह्मण आत्माओं को भी प्रिय हैं। सब प्राप्तियां अर्थात सदा संतुष्ट। संतुष्ट आत्मा का वायुमंडल में भी प्रभाव पड़ता है और सर्व प्राप्तियां हैं परमात्मा की देन। परमात्मा बाप द्वारा सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्वगण, खजाने प्राप्त की हुई आत्मा सदा संतुष्ट रहती है। तो जिस आत्मा को परमात्मा से सर्व शक्तियां, गुण, खजाने प्राप्त हैं तो वो क्या रहती है? भरपूर रहती है, यानी सदा संतुष्ट रहती है। संतुष्ट आत्मा की स्थिति सदा प्रगतिशील रहती है। परिस्थिति संतुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। जो है ही संतुष्ट है ना, तो परिस्थिति कैसी भी आए तो उसमें कोई अडोल, अचल और अडिग रहती है। उसमें कोई भी हलचल नहीं डाल सकती, क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण स्वतः ही आते हैं। एक संतुष्टता अनेक गुणों को अपना लेती है। तो हर एक अपने से पूछे कि मैं सदा संतुष्ट आत्मा रहती हूँ। संतुष्ट आत्मा सदा सर्व के बाप के समीप और समान स्थिति में रहती है। लेकिन इस स्थिति में रहने के लिए बहुत साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए। तो संतुष्ट रहने के लिए हर कोई भी परिस्थिति, कोई भी स्थिति आए तो उसमें कैसा रहना चाहिए? साक्षी दृष्टा। कि उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, क्यों, क्या, कैसे के क्वेश्चन में नहीं आना। साक्षी दृष्टा होकर सिर्फ उसे एंजॉय करना, जॉयफुल रहना। त्रिकालदर्शी अवस्था चाहिए। हर कर्म त्रिकालदर्शी, अर्थात हर बात में तीनों कालों को परख फिर कर्म करने वाले। कल क्या था, आज अभी क्या हो रहा है, कल क्या होगा, तो उसकी परख, तीनों कालों की परख फिर कर्म करने वाले। इसके लिए दो बातें आवश्यक हैं। वे दो बातें हैं संबंध और संपत्ति। संबंध भी अविनाशी, संपत्ति भी अविनाशी। वह प्राप्त होता है अविनाशी बाप द्वारा। जब अविनाशी संपत्ति और संबंध प्राप्त हो जाता है तो सदा संतुष्ट और बाप की सर्व आत्माओं की अति प्रिय हो जाती है। तो जब अविनाशी संपत्ति और संबंध प्राप्त हो जाता है तो आत्मा क्या बन जाती है? संतुष्ट। तो फिर वो बाप की और सर्व आत्माओं की भी प्रिय हो जाती है। तो कोई भी परिस्थिति माया के रूप में आती है तो घबराते नहीं हैं। ऐसे महसूस करते हैं जैसे बेहद के पर्दे पर, आज बाबा ने कहा, मिक्की माउस का खेल चल रहा हो। तो मिक्की माउस का खेल सभी को अच्छा लगता है, मन भावन होता है। तो मिक्की माउस का खेल चल रहा है, ऐसा महसूस होता है। परेशान नहीं होते, मिक्की माउस का खेल देख मनोरंजन करते हैं। माया के भिन्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न
मिक्की माउस के रूप में अनुभव करते हैं। तो माया ऐसे लगती है मिक्की माउस का खेल। तो ऐसी स्थिति का अनुभव बाप द्वारा सर्व को प्राप्त करना ही है और किया भी है। तो आज बाप दादा देखते हैं निर्भय एकाग्र बुद्धिपन विजयी आत्माएं कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होती। जो बाप की हर बच्चे में शुभ आशा है कि हर बच्चा सदा विजयी बन बाप को अपना विजय का स्वरूप दिखावे। तो हर एक अपने से पूछे मैं कौन। बाप दादा ने पहले भी सुना है कि कभी कभी का शब्द समय प्रमाण अभी ब्राह्मण डिक्शनरी से समाप्त कर दो। तो विजयी स्वरूप अपना सदा का ही हो, कभी कभी का नहीं। बाबा कहते कभी कभी का शब्द अब ब्राह्मण डिक्शनरी से समाप्त हो जाए। तो जब बाप से सदा वर्षा लेना है तो हर प्राप्ति सदा प्राप्त हो। तो जब बाप से वर्षा लेना है तो हर प्राप्ति अविनाशी गुण शक्तियाँ खजाने तो अभी सदा प्राप्त हो, क्योंकि बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक हैं। तो हम सब कौन हैं? बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशा के दीपक हैं। तो उनके संकल्प में भी कभी कभी शब्द आ नहीं सकता। तो आशाओं के दीपक हैं तो कभी कभी शब्द संकल्प में भी नहीं आ सकता। क्यों? सदा बाप के साथ और बाप के साथी हैं। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बाप के साथ जो रचनाकार, जो सृष्टि का रचनाकार सृजनहार, जो परमात्मा जिसे 63 जन्मों से पुकारते आ रहे थे, पूजा करते आ रहे थे, भक्त बने हुए थे, हाँ, तो अब हमारे सम्मुख हैं सदा बाप के साथ। और हम क्या हैं? बाप के साथी हैं, साथ रहने वाले भी और साथी बन विश्व परिवर्तन का कार्य करने वाले। तो परमात्मा का तो 1 सेकेंड का काम है पूरे परिवर्तन करना विश्व का, लेकिन परमात्मा हम आत्माओं का भाग्य बनाते हैं, है ना। तो हमारी किस्मत को चमकाते हैं। इसलिए बाबा तो ये काम भी हमसे करवाते, ये कार्य हमसे करवाते। विश्व परिवर्तन का कार्य हम आत्माओं से करवाते अपना साथी बनाकर। तो बोलो सदा का वरदान बाप दादा द्वारा प्राप्त कर लिया है ना। यह तो जन्म लेते ही बाप दादा हर बच्चे को सदा यही वरदान देते हैं, सदा योगी भव पवित्र भव। तो जैसे ही किसी ने बाबा का मेरा बाबा कहा तो बाप दादा को हर बच्चे को यही वरदान देते हैं बाप दादा, सदा योगी भव पवित्र भव। तो उस वरदान द्वारा जो भी प्राप्तियां होती हैं वह सदा के लिए होती हैं। तो बाबा ने क्या कहा कि ये प्राप्तियां सिर्फ कभी कभी के लिए नहीं बल्कि सदा के लिए होती हैं, कभी कभी के लिए नहीं। तो सभी बच्चे सदा के अधिकारी हैं, क्योंकि बाप का हर बच्चे से चाहे लास्ट का बच्चा है, लेकिन बाप को हर बच्चे के दिल का प्यार है, हर बच्चे से दिल का प्यार है। तो हर एक बच्चा बाबा का क्या है? लाडला बच्चा है, दिल का प्यार है। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं अपने को समझदार समझते हैं, वह भी बाप को पहचान नहीं सके, लेकिन बाप दादा के लास्ट बच्चे ने बाप को पहचान लिया। दिल से कहते हैं मेरा बाबा। इसलिए बाप का हर बच्चे से अविनाशी प्यार है, ऐसा प्यार जो विनाश को नहीं पाता, अविनाशी प्यार।
इसलिए हर बच्चे को बाप का वरदान है। बच्चे चाहे नंबरवार हैं, लेकिन बाप दादा रोज एक ही समय एक ही वरदान सभी बच्चों को इकट्ठा देते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको देना है इसको नहीं, सभी को इकट्ठा देते हैं। बाप दादा का हर बच्चा नंबरवार भले है, लेकिन मेरा बाबा कहा तो हर रोज वरदान के अधिकारी बन गया। तो जैसे ही मेरा बाबा कहा तो वरदान मिल गया। तो हर एक बच्चे को, चाहे कहाँ भी रहते हैं, इंडिया में रहते हैं चाहे फॉरेन में रहते हैं, लेकिन वरदान सभी को एक ही बाप दादा का मिलता है। हाँ, तो ये स्थूल दुनिया में है कि ये इंडिया का है या उस देश का है, ये फॉरेन का है, लेकिन परमात्मा पिता के लिए तो इस सृष्टि चक्कर पर जो भी आत्मा है सभी को वरदान मिलता है। और वरदान को प्राप्त कर खुश भी होते हैं। लेकिन दो प्रकार के बच्चे हैं। एक बच्चे वरदान को देख खुश जरूर होते हैं, लेकिन आगे नंबर वही लेते हैं जो सिर्फ वरदान को देखकर खुश नहीं होते, बल्कि वर्णन नहीं करते यह मेरा वरदान है, लेकिन वरदान को फलीभूत करते हैं। हाँ, तो जो वरदान को फलीभूत करते हैं, बाबा कहते हैं वही नंबर लेते हैं, उसका स्वरूप बन जाते हैं। वरदान से लाभ लेकर वरदान का फल निकालते हैं। बीज है, लेकिन बीज को फलीभूत नहीं करें तो फल नहीं निकलते, तो सिर्फ खुशी होती है। वरदान से फल निकालने के लिए जैसे कोई भी बीज होता है, तो उसका फल निकालने के लिए उनको पानी और धूप चाहिए, यानी धारणा ही चाहिए उसको, उसका स्वरूप बनना है, तभी फल निकलता है। तो यहाँ भी हर बच्चे को यह वरदान का फल निकालना है। तो बाबा ने तो बीज दे दिया, लेकिन उसका फल निकालने के लिए धूप भी चाहिए, उसे पानी भी चाहिए, यानी उसको धारणाओं में अपने स्वरूप में लेकर आना है। तो जिससे विस्तार हो जाए, अपने ही मन में वरदान के फल द्वारा वृद्धि हो जाए। तो यहाँ भी बाप कहते हैं कि वरदान का फल निकालने के लिए बार बार वरदान को स्मृति में लाओ। स्मृति स्वरूप के स्थिति में स्थित रहो। तो बार बार सिमरन नहीं, लेकिन स्मृति, यह है पानी देना, और स्वरूप में स्थित होना, यह है धूप लगाना। तो जब बाबा वरदान देते हैं तो मुरली पढ़ते हैं, तो उस वरदान मुरली सुबह जैसे सुनी या पढ़ी, तो उसे सारा दिन एक पेज पर लिखकर अपने पॉकेट में डालने, या जहाँ भी अवेलेबल हो सके फटा जल्दी से, तो उसको बार बार पढ़ते रहें और स्मृति में लाते रहें। तो क्या होता है कि वो हमारे कर्मों में, हमारे स्मृति में हम उसके स्वरूप बन जाते हैं। तो बार बार स्मृति में आता रहे। तो स्मृति स्वरूप के स्थिति में स्थित रहो। बार बार सिमरन नहीं, लेकिन स्मृति, यह है पानी देना, और स्वरूप में स्थित होना, और यह है धूप लगाना। स्मृति है यानी पानी देना, और स्वरूप बनना यानी धूप लगाना। तो यह फलीभूत होने से स्वयं में भी बहुत शक्ति बढ़ती है, और दूसरे को भी उस फल द्वारा शक्ति का अनुभव करा सकते हैं। बाप दादा भी क्या चाहते हैं, क्योंकि बाप दादा कुछ समय से लेके समय की वार्निंग दे रहे हैं। हर बच्चे की पढ़ाई की रिजल्ट का समय अचानक आना है, इसके लिए सदा एवर रेडी। साथ साथ बाप दादा यह भी इशारा दे रहे हैं कि अभी समय है उड़ती कला के तीव्र पुरुषार्थ का। हाँ, तो अभी चलने और दौड़ने का टाइम नहीं है। बाबा कहते हैं अब क्या है, उड़ती कला के तीव्र पुरुषार्थ का टाइम है।
तो समय चल रहे हैं नहीं, उड़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि चल रहे हैं, चल रहे हैं नहीं, उड़ रहे हैं। साधारण रीति से अपनी दिनचर्या व्यतीत करना, अब वह समय कॉमन पुरुषार्थ का गया। इसलिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि हर सेकंड, हर संकल्प चेक करो। मानो अपना तीव्र पुरुषार्थ ना कर 1 घंटा साधारण पुरुषार्थ में रहे और 1 घंटे में ही अचानक अगर फाइनल पेपर का टाइम आ गया तो अंतमते सोगति, अंतमति सोगति। वह 1 घंटे का साधारण पुरुषार्थ कितना नुकसान कर देगा। तो बाबा कहते हैं अब साधारण पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ होने चाहिए, है ना। अगर 1 घंटे में अगर साधारण पुरुषार्थ किया तो नुकसान कर देगा, तो अंतमति सोगति हो जाएगी। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को हर संकल्प, हर सेकंड समय के महत्व को समय प्रति समय इशारा दे रहे हैं। हलचल के समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थी ही कर सकता है। तो जब हलचल का समय होगा तो फिर कोई पुरुषार्थ भी नहीं कर पाएगा। तो बाबा कहते हैं कि हलचल में जो अचल रहने का पुरुषार्थ वो तीव्र पुरुषार्थी ही कर सकता है, वही अचल अडोल रहेगा। साधारण पुरुषार्थी अविरडी बनने में समय लगा देगा। बाप दादा ने कहा है कि सेकंड में बिंदी अर्थात फुल स्टॉप अगर तीव्र पुरुषार्थी नहीं होगा तो क्या होता है, अनुभव तो है ना। तो सेकंड में बिंदी स्वरूप में अपने स्थित हो जाओ, अर्थात फुल स्टॉप। तो सारी जो भी दे और दे की बातें हैं उसको फुल स्टॉप बिंदी लगा देते हो। अगर तीव्र पुरुषार्थ नहीं होगा तो क्या होता है, अनुभवी तो हो ना, फिर क्या होता है, बिंदी लगती नहीं। क्यों, क्या में फंस जाते हैं, दे और दे भान में फंस जाते हैं, माया के जंगल में फंस जाते हैं। फुल स्टॉप के बाद बजाय क्वेश्चन मार्क तो नहीं बन जाएगा। बिंदी कितना सहज है और क्वेश्चन कितना टेढ़ा बांका है। हाँ, तो फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप हो जाए, जैसे ही कहा फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप हो जाए, फिर कोई संकल्प नहीं, कॉमा की मात्रा भी नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं। ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, ड्रामा एक्यूरेट है। क्या करूं, यह सोचने का भी समय नहीं मिलेगा। तो हलचल में ये भी ख्याल नहीं आएगा कि क्या करूं, फुल स्टॉप। तो कोई भी बच्चा यह सोच नहीं सकता कि इतना फास्ट पुरुषार्थ करना भी पेपर में पास होना है। बाप दादा देखते हैं कि अभी भी कारणे अकारणे, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, यह कोई कोई बच्चों के रोज के चार्ट में दिखाई देता है। बहुतों के चार्ट में बाप दादा ने देखा है कि वेस्ट थॉट्स की लहर समय ले लेती है और वेस्ट की रफ्तार ऐसी तीव्र होती है जो साधारण संकल्प का 1 घंटा और फास्ट संकल्प का 1 मिनट। तो साधारण संकल्प का 1 घंटा किसके बराबर है, फास्ट संकल्प के 1 मिनट के बराबर, फास्ट पुरुषार्थ। तो आज ये देख रहे थे कि सबकी प्रिय बाप दादा की प्रिय संतुष्ट आत्माएं कौन कौन है। संतुष्ट आत्मा के संकल्प में भी यह क्यों, क्या की भाषा स्वपन में भी नहीं आएगी, क्योंकि उस आत्मा को विशेष 3 बातें, 3 बिंदियां याद रहती हैं, आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी। किसी पर भी कोई क्वेश्चन ना आए, साक्षी दृष्टा।
तीन ही समय पर कार्य में लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय पर सर्वशक्तियों का खजाना आवश्यक है। और मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करे वह हाजिर हो जाए। चाहिए सहन शक्ति और आ जाए सामना करने की शक्ति, तो है शक्ति, लेकिन उस समय काम की नहीं है। तो मान लो कि कोई परिस्थिति आए और उसमें मुझे चाहिए सहन शक्ति, हाँ, लेकिन मैं आत्मा क्या करने लग जाऊँ, सामना करने लग जाऊँ, तो उसे शक्ति नहीं कहेंगे, क्योंकि वो उसने काम नहीं किया। तो सर्व खजानों की चाबी है तीन बिंदियाँ, आप, बाप और ड्रामा। आत्मा बिंदी, बाप बिंदी, ड्रामा बिंदी। तो बाप दादा का एक संकल्प है, बताएं, करना पड़ेगा। तो जो करने के लिए तैयार है वह हाथ उठाओ। तो बाबा ने सभी का हाथ उठवाया। करना पड़ेगा। अच्छा, सभी हाथ उठा रहे हैं, मन का हाथ भी उठा रहे हैं ना, या शरीर का ही उठा रहे हैं? मन का हाथ पक्का होता है। बाप दादा समय प्रमाण हर एक बच्चे से यह शुभ आशा रखते हैं कि 15 दिन के बाद फिर बाप का मिलना होता है। तो यह जो 15 दिन बीते उसमें यह विशेष अभ्यास करो। ट्रायल के लिए रहना तो सदा है, लेकिन 15 दिन की ट्रायल करो और अपने अपने कनेक्शन वाले सेंटर्स को भी कराओ। चक्कर लगा के फ़ोन करके उनको याद दिलाओ कि होमवर्क कर रहे हो। होमवर्क क्या है? इजी है। हर एक भिन्न भिन्न सर्कमस्टांस बातों से क्रॉस तो करते ही हैं, लेकिन यह 15 दिन हर एक को संकल्प, वाणी और कर्म में कम से कम 80% मार्क्स लेनी है। फिर भी बाप दादा 20% की छुट्टी देते हैं, है मंजूर? तो बाबा आज हमें होमवर्क दे रहे हैं, मंजूर है? देवें, यह काम देवें। अच्छा, 15 दिन माया भी सुन रही है, बातें तो आएंगी। हाँ, तो माया भी सुन रही है, तो बातें तो माया तो विघन डालेगी। तो बातों को नहीं देखना, पास होना है। तो यह याद रखना, 15 दिन कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर एक सच्ची दिल, साफ दिल से स्वप्न में भी संकल्प, वाणी और कर्म के में पास होके दिखाओ। संकल्प, वाणी और कर्म हो सकता है, हो सकता है, टीचर्स बताओ, हो सकता है। तो 15 दिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाप दादा ट्रायल के लिए कह रहे हैं कि संकल्प भी वेस्ट नहीं, युद्ध नहीं, विजयी। 15 दिन में फुल विजयी। मुश्किल है या इजी है? इजी है तो हाथ उठाओ। तो बाप दादा ये 15 दिन की रिजल्ट देखेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। 15 दिन तो जरूर कोई भी कर सकता है ना, कर सकते हैं ना। तो मधुबन वाले हाथ उठाओ, या आगे आगे मधुबन बैठा है, बहुत अच्छे हैं। फॉरेनर्स या इंडिया वाले भी सभी को करना है, गांव वाले या बड़े शहर वाले सबको 15 दिन का रिकॉर्ड रखना है। क्या क्यों का क्वेश्चन ना उठे, क्या करें, बात ही ऐसी हुई, यह नहीं बताना। तो बाबा कहते कि कोई भी बहाने नहीं बनाने, 80% लेना ही है। फिर भी बाप दादा हल्का कर रहा है, 20% छोड़ रहा है, क्योंकि बाप दादा देखते हैं कि कहाँ कहाँ चलते चलते माया अलबेलापन और आलस्य में ले आती है। रॉयल आलस्य यह था, यह था,
यह रॉयल आलस्य, अलबेलापन या तीव्र पुरुषार्थ में कमी डालता है, क्योंकि अभी बाप दादा सभी जो भी स्टूडेंट हैं, हर एक स्टूडेंट को अभी पहले यह 15 दिन की रिहर्सल करा के कुछ समय ऐसे ही अभ्यास कराने चाहते हैं। जो सभी के हाथ उठाएं, एवर रेडी, तो सभी के हाथ उठा सकें। इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए, इसलिए अभी यह थोड़ा सा अभ्यास कराते हैं। अच्छा, फिर बाबा ने जो पहले बारी आए हैं उनको उठाया, तो उनको बधाइयाँ दी और बाबा ने कहा कि केक, यह केक नहीं है, यह खुशी का केक है, खा लो। अच्छा है, अभी देरी से आए हो लेकिन पास जाके नंबर आके ले सकते हैं। तो बाबा ने नए बच्चों को उमंग उत्साह दिलाया, मुबारक दी। मुबारक हो, मुबारक हो। ऐसा मिसाल होगा कि लास्ट आने वाला भी फास्ट जाके फर्स्ट लाइन में आ सकते हैं। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक, क्यों क्या की भाषा से न्यारे रहने वाले, सदा एक रस, सदा एक बाबा, दूसरा न कोई। बाप में ही विशेष जीवन के 3 संबंध, बाप, शिक्षक और सद्गुरु, अनुभव करने वाले। बाप से वर्षा, टीचर से पढ़ाई और वर्षा, और सद्गुरु के वरदानों का वर्षा प्राप्त करने वाले पदम गुणा भाग्यवान। हर बच्चे को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बाबा ने दादियों से बात की। बाबा ने कहा कि सभी को मदद भी अच्छी की है, किसी को सोच भी नहीं करना पड़े, ऐसा करें, करना ही है। 1-2 की मदद से सभी प्रोग्राम अच्छे हुए, आवाज़ तो फैल गया, संदेश तो मिला, अभी आगे बढ़ो। योग में सभी ने बहुत अच्छी अनुभूति की, तो बाबा ने योग की अनुभूति करवाई, क्योंकि टॉपिक ही थी ना वरदान लेना है, तो योग के प्रोग्राम से अनुभव किया। फिर बाबा ने पंजाब जोन के सेवादारियों से बात की। पंजाब को ड्रामानुसार यह सन्यासियों महात्माओं की सेवा का चांस अच्छा मिला हुआ है और भी कर भी रहे हैं। पंजाब में स्थापना के समय पर जैसे सेवा आरंभ हुई, वैसे सहयोगी वारिस क्वालिटी वाले निमित्त बने। जितना ही हंगामे वाले थे, उतने ही शेर क्वालिटी भी निकली। अभी पंजाब को क्या करना है, यह विशेषता तो है। अभी पंजाब वाले कोई ऐसी शेर तैयार करें, नामी ग्रामी, जो सभी में माइक बन अपना अनुभव सुनाए। माइक बड़ा हो या छोटा नहीं। जैसे गवर्नमेंट के भी वीआईपी तो अलग होते हैं, लेकिन महात्माओं के भी वीआईपी होते हैं। तो ऐसा कोई बड़ा माइक तैयार करो जी, जो अपने अनुभव से औरों में भी उमंग लाए। तो बाबा ने युक्तियाँ बताई, तो ऐसा कोई निकालो, तैयारी करो। हो सकता है, क्योंकि आजकल सभी समझते हैं कि साधु संत की सेवाएं तो द्वापर से शुरू हुई, लेकिन आप समान ऐसे बड़ा गुरु दूसरे को शिष्य को बनावे, ऐसा एग्जाम्पल उन्हों में नहीं होता। और बाप दादा ने अपने से भी होशियार बच्चों को तैयार किया है जो पब्लिक में आते हैं। इसलिए पंजाब कोई नवीनता करके दिखाओ। तो आज बाबा ने पंजाब वालों को उत्साह उमंग दिलाया। तो वीआईपी तो सब तरफ से आते हैं, लेकिन आप ऐसा लाओ जो सभी सुनकर जग जाएं और संदेश मिल जाए। हो सकता है, देखेंगे, थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन ऐसा कोई तैयार करके दिखाओ। बाकी वृद्धि तो हो रही है। अच्छा, आज बाबा ने वरदान दिया, तो सभी
अनुभव करेंगे। परमात्मा का वरदानी हाथ मुझ आत्मा के सिर पर है। बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है। तो ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है। तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। सभी बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। तो बाबा कहते सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने आप को हल्का कर लो। तो बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाप का हाथ और साथ। स्लोगन दिया बाबा ने आज, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। तो अगर पुरुषार्थ में सच्चाई हो, पर सच्चे पिता से सच्चे होकर रहते हैं, तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। ओम शांति। आज के ये अव्यक्त इशारे हैं। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। अगर आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप उसे अपने स्नेह का पानी दो। तो कोई अगर आपसे टक्कर लेता है यानी कोई क्रोध करता है, भिड़ता है, तो आप उसे लेकिन स्नेह से बात करो। आप अपने मधुरता और नम्रता के गुण को नहीं छोड़ो। तो नम्रता की ड्रेस पहनकर रहो। तो यह नम्रता ही कवच है। कोई अपना कड़वापन नहीं छोड़ सकता, तो लेकिन आप अपने कड़वेपन के लिए वो अडिग है तो आप अपनी मधुरता को क्यों छोड़ते हो? तो अपनी मधुरता और नम्रता के गुण को नहीं छोड़ो। नम्रता की ड्रेस पहन कर रहो। नम्रता और मधुरता क्या है? हमारा गुण है। तो यह नम्रता ही कवच है जो सेफ्टी का साधन है। तो हमारा सुरक्षा कवच क्या है? नम्रता है। तो सेफ्टी का साधन भी यही है। संस्कारों की रास मिलाने का सबसे सहज तरीका है स्वयं नम्रचित और मधुरता संपन्न बन जाओ। दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। तो ये संस्कारों की रास मिलाने का सबसे सहज तरीका है कि स्वयं नम्रचित और मधुरता संपन्न बन जाओ। दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। देने में क्या समाया हुआ है? लेना समाया हुआ है। हाँ, तो आज सारा दिन अपने मधुरता और नम्रता के इस गुण को फिर से चेक करेंगे कि और नम्रता की ड्रेस को पहन कर रखेंगे। कोई कैसी भी आत्मा आए, कितनी भी कड़वाहट लेकर आए, लेकिन आप उसे स्नेह दो। नम्रता का कवच पहन के रखो। यही क्या है? सेफ्टी का साधन है। और किसी से भी संस्कारों के रास मिलाने के लिए उसका सहज तरीका है कि स्वयं नम्रचित और मधुरता संपन्न बन जाओ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।